राइट एक्सीला के लिम्फ नोड जो हैं उनकी एग्जामिनेशन करनी है, तो पेशेंट को कहना है कि वो अपने आर्म को एलिवेट करे अबव हिज हेड। जब वो अपने हेड से ऊपर अपने आर्म को एलिवेट करेगा तो हमने पुश करना है, अपनी लेफ़्ट हैंड के फिंगर्स को पुश करना है इन दी एक्जीला, पाम फेसिंग पेशेंट्स चेस्ट, कि हमारी जो पाम होगी ना वो फेस कर रही होगी चेस्ट की तरफ। ब्रिंग बैक पेशेंट्स आर्म्स अलॉन्ग साइड हिज चेस्ट, ठीक है। तो पेशेंट को हमने आना है चेस्ट वाली साइड पे, ऐसा ऐसा मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स, फिर ऐसा ऐसा अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ मूव करना है अलॉन्ग दी चेस्ट वॉल। अगर लिम्फ नोड जो है वहाँ पर आप इनलार्ज हुई तो आप मतलब कि वो जो हाथ से आप उसको पल्पाइट कर रहे हैं ना अपनी फिंगर से, तो वो स्लिप होंगी बिटवीन योर फिंगर्स एंड पेशेंट्स चेस्ट। एलिवेशन ऑफ द पेशेंट्स आर्म इज़ नेसेसरी टू रीच, कि उसकी एलिवेशन जो है वो हैंड्स की जो है वो ज़रूरी है उसको करने के लिए, पल्पेट करने के लिए। इन दिस वे इससे हम अपने लेफ़्ट हैंड से अपाइकल, सेंट्रल और मीडियल जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनको पल्पेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो पल्पेशन, जब एंटीरियर ग्रुप की पल्पेशन करनी है तो उसके लिए एंटीरियर एक्सिलरी फोर्स होती है उसको होल्ड करना होता है बिटवीन द थंब एंड द फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड। इसके लिए भी लेफ्ट हैंड जो है उसको यूज़ किया जाता है, थंब को और फिंगर्स को यूज़ किया जाता है एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड को होल्ड करना होता है इसमें हमने। उससे हम अपने इंटीरियर जो लिम्फ नोड्स हैं उनको जो है वो पल्पेट कर सकते हैं। लेटरल के लिए राइट हैंड को यूज़ करना होता है, फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। व्हेन ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड इज पाल्पेबल एग्जामिन इट्स की ड्रेनेज एरिया को एग्जामिन करना है। फिर उसके बाद पोस्टीरियर ग्रुप जो होता है बोथ साइड पे उसको होल्ड पोस्टीरियरली एक्सिलरी फोल्ड्स। लेफ्ट एक्सीला के लिए जो लेफ्ट एक्सीला है इसमें अपाइकल, सेंट्रल और मीडियल ग्रुप्स होते हैं उसको राइट हैंड से पल्पेट करना होता है, लेकिन जो लेटरल ग्रुप होता है उसको पल्पेट करना होता है विद लेफ्ट हैंड से। एपिट्रोक्लियर जो लिम्फ नोड होती है वो हमारे अपर लिम्फ की ही, ये लाइक ये एल्बो वाली है ना, इसकी मीडियल साइड्स होती है, वहाँ से हमने इसको पल्पेट करना होता है। ट्रोक्लियर कैविटी जो होती है, लिम्फ नोड फॉर ऑफ ग्रॉइन, ये इजीली पल्पेट कर सकते हैं, इसको पल्पेबल होती है इजीली। इंग्वाइनल लिगामेंट अगर ये इनलार्ज हुई हो तो इजीली पल्पेट कर सकते हो। लेस सिग्निफिकेंट होती है विद इंग्वाइनल लिगामेंट से आप इसको कर सकते हो। लिम्फ नोड इनलार्ज होती है किस ड्यू टू द डिजीज़ ऑफ द ड्रेनेज एंड फॉर एग्जांपल द इन्फेक्शन की वजह से, मेलिग्नेंसी की वजह से। डिटेक्ट एन इनलार्ज लिम्फ नोड, एग्जामिन करेंगे अगर लिम्फ नोड इनलार्ज है तो उसमें सबसे पहले आपने उसकी ड्रेनेज एरिया देख देना है लिम्फ नोड का। फिर उसमें स्काल्प, फेस एंड ओरल कैविटी केस में आपने, या सर्वाइकल लिम्फ नोड के केस में अपर लिम्ब इन केस ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड लोअर लिम्फ नोड इन केस ऑफ द इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। काजेस इसके क्या क्या होंगे लार्ज लिम्फ नोड्स की, ये मेलिग्नेंसी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ट्यूबरक्लोसिस के केस में भी लिम्फ नोड्स होती है वो इनलार्ज कर सकती है, लिम्फोमास के केस में इनलार्ज कर सकती है, ल्यूकेमिया वगैरह की वजह से भी जो है वो इनलार्ज कर सकती है। फिट की जब एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें भी क्लबिंग को देखेंगे, कोलोनेशिया को देखेंगे, साइनोसिस को देखेंगे, इस्केमिया की वजह से पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। एडीमा जो है वो फुट का एडीमा जो है उसको देखेंगे, जो मीडियल मेलुलस साइड होगी फुट के डॉर्सम साइड से भी देखेंगे और मीडियल मेलुलस साइड से देखेंगे। इट इज़ इन दी बेड फास्ट पेशेंट के अंदर सैक्रम रीजन से एडिमा जो है वो उसको करेंगे, प्रेस करेंगे थंब को 5 सेकंड के लिए, अपने थंब को प्रेस करेंगे और अगर उसके बाद जो है वो पिट जो है वो वहाँ पर फॉर्म होता है ना तो इट्स मीन कि ये पिटिंग एडिमा है और ये कार्डियोवास्कुलर कंडीशन में होता है। एडिमा इज़ मोर प्रोमिनेंट होता है लोअर हाफ ऑफ द बॉडी के अंदर। और हाइपरप्रोटीनीमिया जिसमें जनरलाइज जो एनार्स का है, पिटिंग जो होती है वो डिमॉन्स्ट्रेट होती है वो अपर हाफ बॉडी के अंदर का, इसके अंदर था लोअर हाफ बॉडी के अंदर, इसमें जो हाइपोप्रोटीनेमिया है उसमें अपर हाफ बॉडी के अंदर जो है वो होगा एडिमा। एडिमा की काजेज़ क्या होती हैं, एडिमा पिटिंग भी हो सकता है और नॉन पिटिंग भी होता है। जो पिटिंग एडिमा होता है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या राइट हार्ट फेलियर हो गया, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से, पेरिकार्डियल एफ्यूजन की वजह से, इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या रेनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, हाइपोप्रोटीनेमिया की वजह से, सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से, मेल न्यूट्रिशन, मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से। लोकलाइज होगा अफेक्टेड पार्ट के अंदर वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। इमोबलाइज या बेड रिडन पेशेंट जो होती हैं, पैरालिसिस जिसको होता है उनके अंदर भी जो है वो पिटिंग एडीमा देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन फॉर एग्जाम्पल सेलुलाइटिस वगैरह के केस में। नॉन पिटिंग एडीमा जो होगा वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। फिलारिसिस के केस में ये इन्फेक्शन होता है। उसके बाद मिलरी सिंड्रोम है, सर्जिकल रिमूवल या इरेडिएशन ऑफ द लिम्फ नोड्स। एंजियोडीमा ब्लड वेसल्स का जो है वो मिक्सएडिमा है। उसके बाद जो हाइड्रेशन जो है वो स्टेट ऑफ द हाइड्रेशन। इन हाइड्रेशन में ये होगा कि फ्लूइड लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। डिहाइड्रेशन में आइज़ और संकन, मतलब आंखों के गिर्द हल्के से बनना शुरू हो जाएंगे।
डिहाइड्रेशन की वजह से देर इज़ अ ड्राइनेस ऑफ टंग हो जाएगी, स्किन इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, फोल्ड्स ऑफ स्किन पे जो है वो फोल्ड्स बनना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद पल्स होगी वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगी और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है पानी कम होगा तो यूरिन भी कम होगा, पल्स होगी रैपिड हो जाएगी। रेस्पिरेटरी रेट को हमने हैंड पे मेजर करना होता है, इसको हमने 1 मिनट पूरा जो है वो हमने पेशेंट को एग्जामिन करना होता है, उसकी एब्डोमिनल थोरेसिक मूवमेंट को, और ये नॉर्मल जो होती है वो 40 to 16 होती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो टकीपनिया या ब्रेडिपनिया को इंडिकेट करेगी। टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर कुछ वेरियस साइड्स पे जो है वो उसको यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। बॉडी टेम्परेचर को अंडर द टंग यूज़ करती हैं, ज़ेला में यूज़ करती हैं, या ग्रॉइन या रेक्टम में यूज़ करती होती हैं। और जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है दैन दी ओरल टेम्परेचर, और ये ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल। रेक्टल रीडिंग जो होती है नॉर्मली 98.4 होती है, लेकिन अगर आपने डायनल वेरिएशन जो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जो चेंजेस आती है, पेशेंट शुड नॉट हैव टेकन हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स इमीडिएटली बिफोर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर की। अगर ओरल टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है तो पेशेंट को कहना है उससे पहले कोई गर्म चीज़ नहीं खानी। फिर थर्मामीटर को अच्छे तरीके से पहले शेक कर लेना है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इससे कम तक, मतलब नीचे नीचे होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट उसको लेके आ जाना है। फिर उसको रखना है जहाँ से आपने ओरल रूट से या एक्सेला से जहाँ से भी मेजर करना है टेम्परेचर को 1 से 2 मिनट तक, लिटिल लॉन्गर दैन दी मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद पेलर है, इसको बाद में करते हैं।